अब आगे करते हैं कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन। अभी जो ये हम सब कुछ करवा रहे हैं ये ग्रामर सेशन है। स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सेशन अलग से होंगे। स्पीकिंग और लिसनिंग में आपने क्या करना है, जितनी भी हम कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन के तहत बातें डिस्कस कर रहे हैं या फिर हम आपको कुछ भी बता रहे हैं, हो सकता है फिलॉसफी हो सकता है हिस्ट्री हो सकता है केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, उसको आपने ध्यान से सुनना है और उसके बेसिस पे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन। तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन। कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन में क्या होगा, हम बहुत सारे विषय को कवर कर सकते हैं। आइडिया, कॉन्सेप्ट होता है जैसे कोई आइडिया लाना है, किसी भी सब्जेक्ट से हम कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। मान लीजिए अभी हम अपने ही ग्रामर से ही ले आते हैं, जो द ऑर्डर ऑफ द वर्ड हम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स कर रहे थे। अब हमने ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स कहाँ से आया, द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड। या फिर आप यह कह लीजिए कि मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको कोहेरेंटली एक्सप्रेस कर रहा हूँ, कोहेरेंस ला रहा हूँ, अर्थात इसको मैं क्रिएटिव बना रहा हूँ। राइट नाउ द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स को मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड, और द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड को मैं किससे जोड़ रहा हूँ, द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। वाक्य में शब्दों की व्यवस्था, फिर दुनिया की व्यवस्था। दुनिया की व्यवस्था कैसे हुई, घर, गांव, कस्बा, शहर, देश, फिर दुनिया। जिस प्रकार से मनुष्य ने मानव सभ्यता तैयार की है, हमारी सिविलाइजेशन तैयार की है, उसी तरह से ये जो द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स है, यह सृष्टि है। सृष्टि में भी एक ऑर्डर चल रहा है, अर्थात एक नियम चल रहा है। सृष्टि का भी एक नियम है। आज हमने क्या लिया है, द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स की बात करें। यूनिवर्स अर्थात द कॉस्मिक ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब क्या है कि सृष्टि है और इसके नियम है। सृष्टि को किसने बनाया, मनुष्य ने तो नहीं बनाया। जो आप अपने चारों ओर ब्रह्मांड देख रहे हैं, आप प्लैनेट्स देख रहे हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये मनुष्य की रचना नहीं है। ये क्रिएट हुई है या इवॉल्व हुई है, इस पे बाद में बात की जा सकती है। सृष्टि में जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कैसे, किसने कैसे कैसे महसूस किया है, हम उसकी बात करेंगे। मैं विशेष करके आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अगर मैंने इस पे राइटअप लिखना है तो गैप नहीं होनी चाहिए, कोहेरेंस ला रहा हूँ, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, शायद मैंने पढ़ा होगा, हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने महसूस भी की होगी, तो मैं एक तरह से आपको दिखा रहा हूँ कि ऑर्डर कैसे होता है, कोहेरेंस कैसे होता है, क्रिएटिविटी कैसे आती। कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन के तहत हम क्रिएटिवली कैसे खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सृष्टि में जो ऑर्डर चल रहा है, उसको एक दर्शन से हम एक उदाहरण लेंगे, दर्शन शास्त्र, और दूसरा हम विज्ञान से लेंगे, तीसरा हम समाज से एग्जाम्पल लेंगे। दर्शन शास्त्र में अगर हम दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन उच्च कोटि का दर्शन है। इस दर्शन शास्त्र को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया है, ऋषि मुनियों ने किया है, दर्शन शास्त्र। और दर्शन का मतलब क्या होता है, दर्शन का मतलब होता है कि हमारी जीवन के प्रति दृष्टि क्या है, अर्थात हमारा सत्य को जानने का दृष्टिकोण क्या है, वही दर्शन है। हमारा जीवन को समझने का क्या दृष्टिकोण है, वही दर्शन है, फिलॉसफी है। तो दर्शन में ऋषिज आते हैं, ऋषिज आते हैं, और ऋषिज क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। और वो रिसर्च करके क्या पाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ एक रेगुलेशन है या रेगुलरिटी है, रेगुलरिटी है। इसका मतलब है वो सृष्टि में क्या देखते हैं, एक नियम देखते हैं, और उस नियम को वो क्या कहते हैं,
रित कहते हैं। रित जो है भारतीय दर्शन का मूल है। नियम का मतलब है जब ऋषि अपने चारों ओर सृष्टि को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, तो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि पूरी सृष्टि में एक नियम है, नियम के अनुसार चल रही है, उसको क्या नाम देते हैं? रित देते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं कि रितस्य यथा प्रीत, अर्थात हे मनुष्य इस नियम के अनुसार चलो, जो सृष्टि में नियम है। अब उसी प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में भी ले सकते हैं हम उदाहरण, न्यूटन का, जैसे हम बातें कर रहे थे। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते हैं कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? वो ये था कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये न्यूटन ने भी ऑब्जर्व किया। अर्थात क्या फॉर्मूला दिया था न्यूटन ने? F इज इक्वल टू जी m1 m2/r²। इसकी बदौलत जितने भी प्लैनेट है उसके मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या एग्जाम्पल, क्या उदाहरण दिया था ये? तो इस तरह से दर्शन के क्षेत्र में अगर ऋषि मुनि ब्रह्मांड की ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि एक ऑर्डर चल रहा है, द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स चल रहा है, वैसे ही विज्ञान के क्षेत्र में भी ऋषि मुनि देखते हैं, वो भी ऑब्जर्व करते हैं कि फल जो है नीचे को ही क्यों गिर रहा है, वो ऊपर को क्यों नहीं जा रहा है, और वो उसकी बदौलत न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देते हैं। अब समाज के क्षेत्र में जब ये देखते हैं कि एक ऑर्डर के मुताबिक ये सृष्टि चल रही है और उस सृष्टि में जितने भी प्रकृति के प्रतिनिधि हैं या घटक हैं, सूर्य, चांद, सितारे, धरती, जल, जितने भी प्रकृति के प्रतिनिधि हैं, वो नियत कर्म कर रहे हैं, नियमित तौर पर अपना कर्म कर रहे हैं, अर्थात अपना धर्म निभा रहे हैं। तो रित से क्या पैदा हुआ? धर्म भी निभा रहे हैं और कर्म भी कर रहे हैं, धर्म कर्म पैदा हुआ। तो इसी रित को समाज में भी धर्म कर्म माना गया। असली जो धर्म है, जो बोलते हैं ना कि धर्म तो एक ही है जी, सनातन धर्म है। क्यों बोलते हैं ऐसा? वो ऐसा नहीं कि इंडियन धर्म है या हिंदू धर्म है, सनातन धर्म इसीलिए कहते हैं कि समाज ने यहाँ से प्रेरणा ली है, मानव समाज ने यहाँ से प्रेरणा ली है, विज्ञान से प्रेरणा ली है, दर्शन से प्रेरणा ली है कि जिस प्रकार से सृष्टि में एक संचालन हो रहा है, रित के मुताबिक सृष्टि में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, संतुलन है। क्या है? संतुलन भी है और परिचालन या संचालन भी है। संचालन भी हो रहा है और समन्वय भी है। तीन शब्द बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से अगर हमारे समाज में धर्म होगा, कर्म होगा, तो संतुलन भी होगा, संचालन भी होगा, समन्वय भी होगा। अगर नहीं है, अगर भ्रष्टाचार है तो क्या होगा? तो ना संतुलन होगा, ना सही संचालन होगा, ना समन्वय होगा। तो इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि आपको धर्म निभाना है। आपको ऐसे तो नहीं लग रहा कि अब मैं धर्म की ओर ही आपको ले गया, ऐसा लग रहा है कि समझ आ रहा है? और समझ जाओगे। देखो, धर्म का मतलब होता है, आपके लिए धर्म क्या होना चाहिए? आपके लिए धर्म होना चाहिए कि आप में क्या टैलेंट है, एप्टीट्यूड क्या है, कौशल क्या है। आपका धर्म है कि आपको स्किल सीखनी है, अपने आप को जानना है, सेंस ऑफ वोकेशन पैदा करनी है, ये देखना है कि व्हाट आई एम मेंट फॉर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बनना था डायरेक्टर और मैं बन गया डॉक्टर, मुझे बनना था टीचर और मैं बन गया क्लर्क। तो अपने आप को आपने स्वधर्म, जो हम कम्युनिकेशन स्किल में कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल लीड्स टू सेल्फ रियलाइजेशन, इसका मतलब है कि आपको स्व को जानना है,
अपना धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है। धर्म का मतलब क्या है, कर्तव्य क्या है, कि मेरा अभी स्वयं के प्रति क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है। और वो कर्तव्य, वो धर्म है कि मैंने देखना है कि मेरा टैलेंट कहाँ है यार, एप्टीट्यूड मेरे में क्या है, कुशलता क्या है, स्किल क्या है, क्रिएटिविटी क्या है। जब आप अपने आप को, जब कम्युनिकेशन स्किल सीखोगे तो आपको क्या होगा, आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। आप में फिर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी नहीं होगा। जैसे भगवत गीता में क्या कहते हैं कि अर्जुन को क्या हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज हो गई थी। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म सम्मूढ़ चेता का मतलब है अर्जुन को जो है धर्म को लेकर बहुत बड़ा भ्रम हो गया था। एक तरफ तो अर्जुन को भ्रष्टाचार और दुराचार को दूर करना है, सदाचार को स्थापित करना है, न्याय को स्थापित करना है समाज में, और दूसरी ओर अपने दादा गुरुजनों का भी सम्मान करना है। तो जब वो दो ड्यूटीज के बीच में ही वॉज टॉर्न, और आप कह सकते हैं कि द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज जब अर्जुन के भीतर हो गई थी, तो अर्जुन को उस कॉन्फ्लिक्शन को दूर किया जाता है कम्युनिकेशन द्वारा। कम्युनिकेशन द्वारा नहीं, उस कॉन्फ्लिक्शन को अर्जुन के दूर किया जाता है कृष्ण द्वारा। किसकी सहायता से, कम्युनिकेशन की सहायता से। तो आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन से आपके कन्फ्लिक्शन दूर होंगे, जो आप में द्वंद्व होता है, धर्म संकट होता है, यार क्या करें। तो अगर आज आप धर्म के रास्ते पर चलोगे, अर्थात अपने आप को समझोगे, स्वज्ञान की ओर जाओगे, स्वधर्म को समझोगे, तो कल कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ काम करें और उससे आपको डिप्रेशन आ जाए। कभी ऐसा नहीं होगा कि कल जब आप कुछ अर्न करोगे तो भ्रष्टाचार नहीं करोगे, क्योंकि आपको उसमें मज़ा आएगा। अगर मज़ा नहीं आया तो क्या करोगे, आप भ्रष्टाचार भी करोगे, और डिप्रेशन में जाओगे तो नशा भी करोगे। तो ये कितना ज़रूरी है धर्म को समझना। वास्तविक धर्म ये कहाँ से आया है, हमारी संस्कृति में कहते हैं कि ये दर्शन से ही आया है। तो हमने यहीं से ही प्रेरणा लेनी है। और हम तो अक्सर आपको कहते हैं कि इस युग का धर्म स्वच्छता है, और आपको स्वच्छता रखनी है। धर्म का मतलब बड़ी बड़ी बातें नहीं है कि भगवान को मानो या ना मानो। भगवान को मानना या ना मानना ये धर्म के अंग हो सकते हैं। ये खाओ वो ना खाओ, वहाँ जाओ वहाँ ना जाओ, ये निषेध है ये नहीं है, ये धर्म के अंग हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो सनातन धर्म है वो तो बहुत बड़ा व्यापक धर्म है। व्यापक धर्म मतलब कि जो हमारा कर्तव्य है सृष्टि के प्रति, हमारा कर्तव्य समाज के प्रति क्या है, हमारा कर्तव्य पर्यावरण के प्रति क्या है, हमारा कर्तव्य धर्म अपने माता पिता के प्रति क्या है। तो हम कह सकते हैं कि धर्म सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं है, सिर्फ डिवाइन का ही नाम नहीं है, भगवान को मानने का ही नाम नहीं है, बल्कि खुले में कचरा ना फेंको ये भी धर्म है। ट्रैफिक रूल्स का पालन करो, अबाइड बाय द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। खुले में कचरा नहीं फैलाना वो भी धर्म है। पानी को वेस्ट नहीं करना वो भी धर्म है। अर्थात समय की मांग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास चाहिए, यानी प्रगति भी होनी चाहिए और प्रकृति भी साथ होनी चाहिए। तो इस सतत विकास को लेकर, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर आपने आगे ले जाना है तो क्या, अपना धर्म निभाना होगा। आज आप धर्म निभाओ कम्युनिकेशन स्किल सीखने का, अर्थात अपनी कॉग्निशन डेवलप करो ताकि आपको ज़िंदगी में कोई ठग ना सके। इमोशनली मैच्योर बन जाओ, और जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको स्वयं पता चलेगा कि जब मेरी जॉब हो जाएगी तो मैं भ्रष्ट नहीं, स्वच्छ बनूंगा, ईमानदार बनूंगा, मेरे में नैतिकता होगी, नियमितता होगी, मेरे में रित होगा, यानी मेरे जीवन का संतुलन और संचालन और समन्वय अच्छी तरह से होगा। और जीवन में अगर संतुलन हो गया तो और क्या चाहिए। अब अगर आपके जीवन में संतुलन हुआ तो समाज में भी होगा, आपके जीवन का अच्छी तरह संचालन हुआ तो समाज का भी संचालन होगा, और समन्वय हुआ तो समाज का भी समन्वय होगा। तो इसीलिए मैंने धर्म पे ज़्यादा फोकस किया है कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन के तहत। जो आपके प्रश्न होंगे आप पूछ सकते हैं कि धर्म क्या है, और धर्म क्या जितने भी
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भी धर्म है, लेकिन इनको हम क्या बोल सकते हैं? हम इनको पंथ बोल सकते हैं, मत बोल सकते हैं, मजहब बोल सकते हैं, सेक्ट थोड़े और हो गए, रिलीजन बोल सकते हैं। ये भी अपनी जगह सही है, ये भी मनुष्य को धर्म की ओर ही ले जाते हैं। अगर इनमें स्वच्छता हो, अगर इनमें पतन हो, तब तो आजकल आप देख ही रहे माय वे और हाईवे। लेकिन वास्तविक धर्म ये है। आपको इन बातों में नहीं उलझना भगवान है या नहीं है। जब आप 100 ज्ञान की यात्रा शुरू करोगे, यानी 100 धर्म को निभाओगे, तो आपको स्वतः ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि कोई डिविनिटी है या नहीं है। और आपको धीरे धीरे आपके जीवन में समन्वय उतर आएगा। समन्वय का मतलब है कि डिविनिटी और ह्यूमैनिटी एक ही बात है, मानवता और दिव्यता एक ही बात है। अगर मानवता है तभी दिव्यता हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं जी, दिव्यता तो हमारी वहीं है, अपने आस्थाल्यों में है, मानवता खत्म होती रहे तो होती रहे। तो अगर ऐसे हुआ तो क्या होगा? हम धर्म को नहीं निभा पाएंगे। और धरती के प्रति अगर अपना धर्म नहीं निभाया तो क्या होगा? हम अपनी धरती को अकाल मृत्यु के मुंह में धकेलते रहेंगे। वी विल ड्राइव आवर प्लैनेट टू द माउथ ऑफ प्रीमैच्योर डेथ, राइट? इसीलिए अपना धर्म निभाना है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान तो आपने ये रखना है कि आप में आत्मविश्वास जागना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जागना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा जितनी बड़ी बड़ी बातें करे, उसमें सबसे पहला स्टेप है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। और वो कैसे जागेगा? जब आप संवाद करोगे, कम्युनिकेशन स्किल सीखोगे। किस तरह से सीखोगे? द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स के तहत सीखोगे। फिर आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट सामने पढ़ने को मिलेगी। अब मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी, लास्ट में यही कहूँगा कि आपने स्वधर्म निभाना है, धर्म की अच्छी डेफिनेशन सीखनी है। और स्वधर्म का मतलब ही क्या होता है कि आपको धर्म प्रवर्तक बनना है। आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म प्रवर्तन की ज़रूरत है। धर्म प्रवर्तक मतलब कि धर्म को शुरू करना है। धर्म को शुरू करना मतलब स्वयं के धर्म को जानना है। जैसे गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, कि अपना धर्म जैसा भी हो वो धर्म निभाना है, राइट? धर्म निभाना है मतलब व्हाट यू आर मेंट फॉर, उसका पालन करना है। दैट्स इट, राइट? तो अब लास्ट में इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों समझाई बताओ? मुझे पता है जो बिगिनर है उनके सिर के ऊपर से चीज़ें जा रही होगी। दो आई एम टॉकिंग इन हिंदी आउट एंड आउट, बट देयर आर स्टिल कि उनकी ज़रूरी नहीं कि उनकी अटेंशन स्पैन यहाँ तक रही हो। मैंने ये क्यों समझाया आपको? मैंने इसलिए समझाया कि अगर मैं लिख रहा हूँगा तो मैं ये चीज़ें लाऊंगा, मैं ऑर्डर लाऊंगा, कोहेरेंस लाऊंगा, यानी कनेक्टिविटी रहेगी। जैसे मैं यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है जी, द वर्ड ऑफ ऑर्डर से, फिर ये संतुलन, दर्शन, फिलॉसफी से गया, विज्ञान की ओर गया, समाज की ओर गया कि समाज भी हमारा कैसे बनता है, वहाँ भी नियम होते हैं, वहाँ भी नियमावली होती है जैसे यहाँ होती है। तो ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन जब आप करोगे, अर्थात जब आप क्रिएटिवली कम्युनिकेट करोगे, तो वहाँ कोहेरेंस भी रहे, ऑर्डर भी रहे और क्लैरिटी भी रहे, यूनिटी भी रहे, राइट? दैट इज इट. Hello everyone, my name is Ankit and today we have a really good discussion on concept communication, and we talked about dharma and words, like how words are used in our universe and how it is related to all the parts of universe, our world and all thing. So mostly we have discussed about our dharma, like how we should, what's our dharma towards society, and what's our contribution towards society, and many more things. Like, so one thing I want to add from myself, like I want to contribute to the society with the when I'll have all the resources in my hands. So that's what I learned from today's session. Thank you very much. अगर ये धर्म निभाएंगे, इसमें अपने टैलेंट को, प्रतिभा को, एप्टीट्यूड को, स्किल्स को निखारेंगे, तो वो धर्म इनकी रक्षा करेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा साहित्य कहता है, भारतीय साहित्य कहता है, धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है
धर्म उसकी रक्षा करता है। मान लीजिए बाईं तरफ चलना धर्म है और आप बाईं तरफ ही चले, आप सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लेकिन आप बोलते कि नहीं नहीं जी मैं तो दाईं तरफ चलूँगा, आप मर जाओगे। तो धर्मो रक्षति रक्षता। अगर अंकित आज अपना स्वधर्म निभाएंगे, स्वधर्म का मतलब है कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है और जितने द्वंद्व है ना, कन्फ्लिक्शन चल रहे हैं, उनको दूर करते जाना है, दूर करते जाना है। तो क्या अंकित का जो टैलेंट है, अगर एज ही सेड दैट डजंट ही नीड टू ब्रिंग इट आउट, डजंट ही नीड टू पॉलिश इट? ऑफ कोर्स, जो इनका टैलेंट है, अगर आज इनमें कम्युनिकेशन स्किल आ गई तो क्या वो धर्म कल इनकी रक्षा नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। ना सिर्फ इनको पैसे देगा बल्कि इनको ये विवेक भी देगा कि मैंने पैसे कहाँ यूज़ करने, कहाँ मैंने समाज को कहाँ सेवा करनी, राइट? So, hello everyone, my name is Akash. So, today, sir, we discussed a very beautiful topic, Dharma. We have mistaken this topic for like religion. I personally have mistaken this topic for religion, but I get to know today that Dharma is not only religion, but it's your duty. So, I get to know that I have certain duties now as a son, as a student, as a human being. I have certain duties towards environment. As a son, I have duty towards my family, my parents. And as a student, I have duties towards my career. So yeah, today I have learned a deeper concept of dharma. Like before that, I only know dharma as a religion, but now I have clarity in my mind, like what dharma is. So yeah, that's all. मेरे थॉट्स के अनुसार मतलब धर्म वो हैं जो हमें सब धर्म की ओर ले जाए, अपनी ड्यूटीज़ के, अपनी मॉरल ड्यूटीज़ के लिए जो हमें अवेयर करवाए, वही धर्म है सर। थैंक यू सर।